Good morning, students. In prose, our fourth lesson, the homecoming, is going on. And yesterday, I taught you that there was happiness in the family of Phatik Chakravarti, as his maternal uncle Vishambar came from Calcutta. But after knowing the fighting between these two brothers, he decided to take Phatik Chakravarti with him to Calcutta. Phatik Chakravarti was also very excited. He wanted to see the new city, so he agreed to go with his maternal uncle. He handed over his fishing rod, big kite, and marbles to his younger brother Makhan. Okay, the day came, he reached Calcutta, but his maternal aunt did not like of his coming in view of family. She thought him extra burden. So students, मैंने यहाँ तक आपको ये लेसन पढ़ाया था. अभी हम आगे देखेंगे कि फटिक चक्रवर्ती जो कि अपनी मामा मामी के घर में आया है, यहाँ पर अब वह कैसे रह पाता है, क्या उसका यहाँ पर दिल लगता है या फिर उसको वापस जाना पड़ता है. Let's see. So students, now come to this passage. In this world of human affairs, मानव रिश्तों के संसार में, affairs means रिश्ते, there is no worse nuisance. There is no worse, बुरी, nuisance means परेशानी, इससे बड़ी कोई परेशानी नहीं होती देन ए बॉय, अपेक्षाकृत एक लड़के के एट द एज ऑफ 14, जिसकी आयु 14 वर्ष की. अर्थात 14 वर्ष की आयु के एक लड़के से ज़्यादा बुरी कोई परेशानी नहीं होती, यानी वह बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है. ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल. ऑर्नामेंटल मीन्स हैंडसम. वह ना तो खूबसूरत होता है नॉर यूजफुल, और ना ही उपयोगी होता है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम. इट इज़ इम्पॉसिबल, असंभव हो जाता है. टू शावर मैंने बौछारें करना, अफेक्शन मैंने स्नेह की, ऑन हिम उसके ऊपर, तो उसके ऊपर स्नेह की बौछारें करना भी असंभव हो जाता है, अर्थात उससे ज़्यादा प्रेम भी नहीं किया जा सकता. एज ऑन ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में. जैसे कि छोटे बच्चे से अत्यधिक प्यार किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को उस पर प्यार आता है, तो 14 वर्ष के बच्चे पर किसी को इतना प्यार नहीं आता. एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह हमेशा मार्ग में बाधा बन जाता है, यानी वह किसी भी काम में बाधा बन जाता है. इफ़ ही टॉक्स विथ ए चाइल्डिश लिस्प, अगर वह बात करे, चाइल्डिश मीन्स बच्चों की तरह से, लिस्प मीन्स तुतलाना, तो बच्चों की तरह से अगर तुतला करके वह बात करे तो ही इज़ कॉल्ड, उसको पुकारा जाता है बेबी, यानी छोटा बच्चा. एंड इफ ही आंसर्स इन ए ग्राउंड अप, और अगर वह उत्तर देता है वयस्कों की तरह, ग्राउंड अप मीन्स वयस्कों की तरह, वयस्कों की वे तरह, ही इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है इम्पर्टिनेंट. इम्पर्टिनेंट मीन्स बदतमीज. तो इस प्रकार एक 14 वर्ष का जो बच्चा होता है, वह अगर छोटे बच्चों की तरह बात करे तो उसे बेबी कह दिया जाता है, और अगर वह बड़े लोगों की तरह से बात करना चाहता है तमीज़ कहकर चुप कर दिया जाता है. इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड. एनी टॉक, कोई भी बात, फ्रॉम हिम, उससे, वास्तव में उससे, उसकी तरफ से की गई कोई भी बात, इज रिजेंटेड. रिजेंट मीन्स होता है गुस्सा, तो उस पर गुस्सा आता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसके ऊपर गुस्सा आता है. वो जो भी बात करता है उसकी हर बात पर, उसकी कोई बात किसी को अच्छी नहीं लगती है. तो ये 14 साल की जो आयु होती है, यहाँ से टीन एज की स्टार्टिंग होती है. तो इस टीन एज के विषय में लेखक ने अपने विचारों को उसमें रखा है फटिक चक्रवर्ती नाम के लड़के के माध्यम से, कि इस आयु में कुछ चेंजेस आते हैं फिजिकली बच्चे के अंदर, और जिसके कारण जो और लोगों का रिएक्शन होता है उस बच्चे के प्रति थोड़ा सा हार्श हो जाता है, कठोर हो जाता है. तो वही इसमें व्याख्या की गई है. देन ही इज़ एट द अनएट्रैक्टिव, और
इसके बाद वह अनअट्रैक्टिव यानी जिसमें आकर्षण ना हो, ग्रोइंग एज, एक ऐसी आयु का लड़का होता है। ही ग्रोज आउट हिज क्लोथ्स विद इंडिसेंट हैस। ग्रोज आउट मीन्स छोटे हो जाते हैं, हिज क्लोथ्स उसके कपड़े, विद इंडिसेंट हैस्ट यानी बहुत जल्दी। तो ऐसे इस उम्र में बच्चे के जो कपड़े होते हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, उसकी जो आवाज़ है वो कड़क हो जाती है, हॉर्स मीन्स कड़क, एंड ब्रेक्स, और उसमें ब्रेक यानी वह रुक रुक कर बोलता है, एंड क्वेवर्स, और उसमें कंपन होती है। तो उसकी आवाज़, चूँकि वह बच्चे की आवाज़ से अब उसके अंदर थोड़ा चेंज आ जाता है, तो वह चेंज जो होता है थोड़ा आवाज़ कड़क हो जाती है, फटी हुई सी और कांपती हुई सी उसकी आवाज़ हो जाती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर, उसका जो चेहरा है वह अचानक कोणीय, देखने में कोणीय हो जाता है, कोण के आकार का, एंड अनसाइटली, और वह यानी देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इट इज़ ईजी, आसान होता है। टू एक्सक्यूज मीन्स माफ़ करना, शॉर्ट कमिंग्स मीन्स कमियों को या खामियों ऑफ अर्ली चाइल्डहुड यानी छोटे बच्चों की। तो छोटे बच्चों की कमियों को माफ़ करना आसान होता है, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट, परंतु मुश्किल होता है। टॉलरेट मीन्स सहन करना या बर्दाश्त करना। इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस, अनअवॉइडेबल जिनसे बचा नहीं जा सकता, जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, और लैप्सेस मीन्स गलतियाँ। इन ए बॉय ऑफ 14, 14 वर्ष के बच्चे में। तो 14 वर्ष का जो लड़का होता है उसमें ऐसी गलतियाँ जो अपरिहार्य हैं, जिनसे बचा नहीं जा सकता, यानी 14 साल की उम्र में बच्चा ऐसी गलती कर ही सकता है, तो उन गलतियों को भी सहन करना आसान नहीं होता। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, और ये लड़का जो होता है स्वयं, बिकम्स मीन्स बन जाता है, पेनफुली मैंने दर्द के साथ में, सेल्फ कॉन्शियस मीन्स सुचेत, यानी वह उसे खुद इस चीज़ का बड़ा एहसास होता है, दर्दनाक तरीके से वह आत्म जागरूक हो जाता है। When he talks with elderly people, जब वह बड़े लोगों के साथ बात करता है, अपने आयु से बड़े लोग जो होते हैं उनसे बात करता है, तो ही इज़ आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड, वह या तो अनड्यूली यानी अनुपयुक्त रूप से फॉरवर्ड खुलकर बात करता है, और एल्स सो अनड्यूली शाई, या अन्य प्रकार से वह क्या करता है, शाई, शर्मीला होता है, शर्मा जाता है। दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, कि उसको अपने अस्तित्व पर ही शर्मिंदगी फील होती है, उसको बड़ी शर्म आती है कि उसका अस्तित्व है, वह इस बात को का शर्मिंदा होता है। Now next passage, yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, yet it is at this very age, यद्यपि इसी आयु वर्ग में, when in his hearts of heart, जबकि उसके हृदय के अंदर a young lad, एक युवा लड़के के most craves means इच्छा होना, तो अत्यधिक इच्छा होती है। फॉर रिकग्निशन, रिकग्निशन मीन्स होता है पहचान, एंड लव और प्रेम, अर्थात इसी आयु की बात होती है जब एक लड़के के अंदर अपनी पहचान के लिए और प्रेम पाने के लिए अत्यधिक इच्छा होती है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, डिवोटेड मीन्स समर्पित, स्लेव मीन्स गुलाम, तो वह किसी का भी समर्पित गुलाम बन जाता है। हु शोज हिम, जो उसको दिखाए कंसिडरेटनेस, कंसिडरेशन का मतलब होता है उदारता, तो जो व्यक्ति उसके प्रति थोड़ी सी उदारता दिखा देता है वह उसी का समर्पित गुलाम बन जाता है।
बट नन डेयर ओपनली लव हिम, परंतु कोई खुलकर उससे प्रेम करने का साहस नहीं करता, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस। फॉर मैंने क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड, उसको माना जाता है या समझा जाता है एज अनड्यू। अनड्यू मीन्स जिसकी आवश्यकता ना हो, तो उसको माना जाता है जिसकी आवश्यकता ना हो ऐसा। इंडल्जेंस, इंडल्जेंस मैंने लिप्तता अर्थात समय की बर्बादी, तो ऐसे कार्य में लिप्त होना जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा समझा जाता है। एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, और इसीलिए यह लड़के के लिए बहुत बुरा होता है। सो व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, इसलिए विद स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब एंड चाइडिंग, दोनों का मीनिंग होता है डांटना। तो व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, तो डांटने से क्या होता है, ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, वह उस आवारा कुत्ते के समान हो जाता है, दैट हैज़ लोस्ट हिज मास्टर, जिसका अपना मालिक खो गया। तो एक लड़का जो 14 वर्ष की आयु में होता है, अगर उसको डांटा जाएगा तो उस डांटने से उस पर क्या असर होगा, वो उस एक आवारा कुत्ते के समान हो जाएगा जिसका अपना मालिक खो गया हो। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन्स। फॉर ए बॉय ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु के लड़के के लिए हिज ऑन होम इज द ओनली पैराडाइज, उसका अपना घर ही, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस, किसी अजनबी के घर में रहना, विद स्ट्रेंज पीपल, अजनबी लोगों के बीच में, इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, एक प्रकार की एक यातना है, एक टॉर्चर है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस, जबकि हाइट मीन्स ऊंचाई और ब्लिस मीन्स आनंद, तो ये आनंद की ऊंचाई होती है अर्थात परम आनंद होता है। टू रिसीव द काइंड लुक ऑफ वीमेन, महिलाओं के दयालुता वाले लुक मीन्स दृष्टि को प्राप्त करना। एंड नेवर टू बी स्लाइटर्ड बाय देम, और उनके द्वारा बिल्कुल भी डांट ना खाना, यानी वो कभी उसको डांटे नहीं बल्कि उसको दया भरी नज़रों से देखें, तो वह उसके लिए बहुत आनंद की प्रकाष्ठा होती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे कि फटिक चक्रवर्ती के साथ में अपने मामा के घर में क्या होता है, जहां पर उसकी मामी उसको ऑलरेडी पसंद नहीं कर रही हैं, और दूसरी चीज़ वह उस आयु वर्ग से गुजर रहा है जिसको अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता और उसको एक बोझ समझा जाता है। ऐसे में वह अजनबी व्यक्तियों के बीच में है, तो अब आगे उसके साथ क्या होगा ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो सेम टाइम।